हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज इज़ 1999। मेरा नाम ज़ैनब रिशाद है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बेसिकली कैसे हम इनसिक्योर रहते हैं लाइफ में, और कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया हो गया या अपने इर्द गिर्द हो गया, हम लोग चीज़ों को देख के कितना ज़्यादा फील करते कि काश वो हमारे पास होता, काश ये लुक मेरा होता, काश मैं ऐसे दिखती। तो ये सब के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपना पूरा ज़िंदगी ये सब चीज़ों में बिता चुकी हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी नहीं दिख रही हूँ। इतना कि अब मुझे अफसोस होता है कि कितना टाइम वेस्ट था ये। मेरा ये इसलिए मानना है कि टाइम वेस्ट क्यों है, क्योंकि लुक्स या चेहरे से ज़्यादा और भी बहुत कुछ चीज़ होता है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मगर हम लोग का उम्र वैसा होता है कि हम लोग को यही चीज़ सबसे अच्छा लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे सुंदर हूँ, यू नो ऑल दिस स्टफ। तो हम लोग ये सब चीज़ से गुजर चुके हैं ना। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि मैक्सिमम मेरा वीडियोस आई थिंक 16 से 18 साल की लड़कियां या उससे ऊपर नीचे की एज रेंज की लड़कियां देखती है। तो उस ज़माने का, क्योंकि आई एम 24 गोइंग टू बी 25, एंड क्योंकि 18 साल की उम्र से अब तक का जो जर्नी रहा है मेरा, तो काफ़ी हद तक एक मेच्योरिटी आया है, काफ़ी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग आया है कि लाइफ कैसा है नहीं है। तो जो लड़कियां हैं, जो बच्ची है, तो वो लोग के लिए एक काइंड ऑफ ए लेसन है ये। तो मैं स्टार्ट ये चीज़ से करूँगी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा मे बी कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे अपना वेट लॉस के बारे में बात कर रही थी, मैं अपना वेट जर्नी के बारे में। तो हुआ ये है कि मैं स्टार्टिंग से ओवरवेट हूँ, स्टार्टिंग से, ठीक है। और क्योंकि मैं ओवरवेट थी और प्यूबर्टी जब हिट नहीं करता है, आप जब बच्चे रहते हो, टीनेजर रहते हो, तो थोड़ा चेहरे में एक्नी आ जाना या चेहरा डल दिखना, ये सब कॉमन रहता है, राइट। मतलब उस ड्यूरेशन में, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, आई वॉज वेरी फैट, बहुत ओवरवेट थी मैं। मेरा चेहरा, मैं अपने स्किन पे ध्यान ही नहीं देती थी, बच्ची थी ऑफ कोर्स, खेलना कूदना मैं यहाँ वहाँ खेलूंगी कूदूंगी, टैनिंग बहुत हो गया था, स्किन खराब हो रहा था, एक्ने काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ये सब चीज़ में मैं ध्यान देती नहीं थी। मगर इस चीज़ से मैंने नोटिस किया था कि मैं कुछ खास फ्रेंड्स नहीं बना पाई थी इसकी वजह से, बिकॉज पीपल यूज टू बी लाइक, ओके शी इज़ नॉट प्रिटी, शी इज़ अगली, वी कांट सिट विथ हर, ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्योंकि प्रिटी प्रिविलेज डज एग्जिस्ट, जो कि बहुत स्टूपिड बात है, बट या इट डज एग्जिस्ट या। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी अपने लाइफ में। मुझे लगता है अपने 24 आवर्स के जीवन में आधा टाइम तो मैं इनसिक्योर और अंडर कॉन्फिडेंट ही रही हूँ। और क्योंकि मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट थी, इनसिक्योर थी, मैं ना ठीक से बात कर पाती थी, ना कोई चीज़ में अप्रोच ठीक से कर पाती थी, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँ तो मुझे हटा दिया जाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड इनफ। कैन यू बिलीव, आई वॉज नॉट गुड इनफ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मुझे तो स्पोर्ट्स से तो तुरंत मुझे देख के ही निकाल दिया जाता था कि ये तो मोटी ही नहीं कर सकती है। हालांकि आप मुझे वो ट्राई करने देते, व्हाट इफ मैं अच्छी होती, बट नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। ओके, तो ये एक चीज़ था जिसकी वजह से मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी। और लुक वाइज भी मेरे दोस्त लोग भी मुझे काफ़ी बोलते थे, लाइक ज़्यादा तुम सुंदर नहीं हो। मुझे ना बहुत मज़ा आता था अपनी दोस्त लोग को नाम वाम दू, लाइक यू आर क्यूट और दिस एंड दैट। तो मैं गलती से अपने आप को गॉर्जियस बोलती थी, तो मेरी दोस्त बोली दैट डजंट सूट्स यू, सो आई वाज लाइक ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। तो दैट्स हाउ मेरा इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लड़कियाँ वेट की वजह से हो गया, एक्ने की वजह से हो गया, वो सबसे इनसिक्योर फील करती है। हालांकि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, जैसे बुली करना बहुत कॉमन है, वैसे ये सब भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो बुली मुझे किया गया, मेरे कोई दोस्त ढंग के बने नहीं वैसे। जब मैं 10th पास कर गई, 11th में आई, तब आई थिंक उस अराउंड ना, मतलब मेरा बॉडी चेंज हो रहा था, आई थिंक प्यूबर्टी हिट कर रहा था या क्या। एंड मैं अपने वेट पे ध्यान दे रही थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आई ट्राई कि मैं कोई अपना पिक्चर आईडी कार्ड पे अटैच करूँ, आई डोंट नो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मिलता तो मैं अटैच कर दूंगी। और अगर कोई और भी फोटो अगर मेरे पास होगा तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी, दिखाने के लिए मैं कितनी ओवरवेट थी। तो अभी भी ओवरवेट हूँ, बट मैं कुछ ज़्यादा ही अपने एज के हिसाब से। इमेजिन 14-15 साल की लड़की इतनी ज़्यादा फैट, इट्स नॉट हेल्दी, राइट। तो वही हाल मेरा था,
बट क्योंकि मैं 11th में आई थी, आई थिंक मेरा प्यूबर्टी हिट कर रहा था, एंड क्योंकि मैं वेट लॉस में भी ध्यान दे रही थी, आई स्टार्टेड टू लुक गुड। ठीक है, फॉर सम रीज़न, नॉट सम रीज़न, आई ऑब्वियसली मतलब कि स्टार्टेड टू लुक गुड, एंड मुझे अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गए। जिस मैं स्कूल भी चेंज कर चुकी थी आफ्टर 10th ग्रेड, तो काफ़ी लोग मेरे से दोस्ती करना चाह रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे, एंड बिकॉज आई वॉज लाइक वो, मुझे ये सब कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो ये मेरे सर पे चढ़ गया कि ओ ओके, पीपल वांट्स टू बी विथ मी, ओके दोस्त बनना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें किया मैंने, लाइक पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना छोड़ दिया, चेहरे पे ध्यान दे रही हूँ, लिपस्टिक लगा के जा रही हूँ, थोड़ा सा काजल लगा के स्कूल जा रही हूँ, लाइक यू नो पफ करके जा रही हूँ, मुझे क्यूट दिखना है बिकॉज लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं और मुझे अटेंशन को लेट गो नहीं करना है। ट्रस्ट मी गर्ल्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स हो और आपके साथ ये चीज़ हो रहा है, आई विल टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ टेम्प्रेरी है। आपको लग रहा होगा कि ओ वाओ, मेरे इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं, वाओ मुझे कितना अटेंशन मिल रहा है। ये अटेंशन ठीक है, मगर इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में नहीं पड़ने वाला है। ना ही आपको ये अच्छा जॉब दिला सकता है, ना ही आपको करियर में आगे बढ़ा सकता है, ना ही किसी भी प्रकार में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके आई नीड टू बी बेटर बिकॉज यू नो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अटेंशन मिल रहा है, मुझे इस अटेंशन को लेट गो नहीं करना है, प्लीज आई विल आस्क यू टू स्टॉप। क्योंकि आपका पढ़ना लिखना, आपका करियर में ध्यान देना इज वे मोर इम्पॉर्टेंट अपना लुक्स पे ध्यान देना। स्किन केयर करो, स्किन केयर तो करना चाहिए, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अपने आप पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, पर तुम अपने लिए ध्यान दो। इसलिए ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या इंप्रेशन बना रहे हैं मेरे बारे में, इसको लेके ध्यान मत देना। बिकॉज मैंने ये सेम चीज़ किया है, एंड क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, जो भी मैंने सीखा है, नहीं सीखा है, जितने भी मिस्टेक्स मैंने किए मैंने अपने तरीके से किया है। बिकॉज यू नो एक बड़ी बहन होती है तो वो यू नो बहुत कुछ सीख के आपको सिखाती है, तो वो प्रिविलेज तो मुझे मिला नहीं। तो मेरी छोटी बहन है तो उसको भी मैं ये सब सिखाती हूँ कि यू नो व्हाट, तुम अभी पढ़ाई करो। देखो हम लोग यंग हैं, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हैं, हमारा उम्र है पढ़ने का, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना और आपको लोग बोलेंगे ओ तुम नर्ड हो, ओ तुम तो खाली पढ़ाई करती हो, तुम बोरिंग हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा पढ़ाई तुमको आगे लेके जाएगा। और जो लोग जैसे कि मैं लुक्स पे या अटेंशन पे रह जाएंगे ना, वो उतना आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, तो बढ़ेंगे भी तो बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। क्योंकि मैं करियर वाइज ऑनेस्टली स्ट्रगल कर रही हूँ, दो मेरे पास डिग्री फैशन टेक का है, ठीक है, बट वो मुझे काम नहीं आया, ओके वो मुझे काम नहीं आया। एंड मैं भी लाइक कोई भी अगर जॉब लेना चाह रही हूँ तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि उतना ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं पढ़ाई कर रही होती, अगर मैं और कुछ फैशन के अलावा कुछ और कर रही होती, मे भी हो सकता है कि मुझे कोई ना कोई जॉब या किसी एक ढंग का जॉब मुझे मिल सकता था, या मेरा करियर ऑप्शंस खुला हुआ होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ। तो प्लीज़ गर्ल्स स्पेशली, अगर आप लोग लाइक यंग एज के हो, आप लोग को भी लाइक यू नो इनसिक्योरिटी है, मैं कैसी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनसिक्योरिटी ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठने मत दो, ठीक है। तुम जैसी भी हो सुंदर हो, ठीक है। अगर मैं जैसे कि मैं ज़ैनब हूँ, दूसरी और ज़ैनब कभी नहीं बन सकती, ना ही मैं किसी और की तरह बन सकती हूँ, ठीक है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है, तो मुझे इसी में ही रहना पड़ेगा और इसी में ही अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, लिटरली मैं बहुत ही रिसेंटली अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू की हूँ, क्योंकि ऑल दिस टाइम मैं अपने आप से नफरत करती थी, और क्योंकि मैं इतनी इनसिक्योर थी, इतना नफरत करती थी, मुझे दूसरों का वैलिडेशन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था कि ओ वो मुझे अच्छा बोल रहा है तो मुझे मेकअप करना है, ओ मैं उसको प्रिटी लग रही तो मुझे और अच्छे से सजना है। आई नेवर वंस थॉट कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ में कंफर्टेबल लगता है, नहीं। अभी जाके आई एम लाइक ओके, मे बी मैं कुछ भी कर लूँ, कोई ना कोई होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं अच्छी दिखूँ या मुझे अच्छा ही नहीं बोलेगा, आप समझ रहे हो। तो वो चीज़ हमेशा रहेगा, तो क्यों ना हम लोग अपने आप को अच्छे से रखें, अपने लिए अच्छे से रखें, तो आप वैसे ही ग्लो करोगे। आपको एक्स्ट्रा ग्लो करने के लिए मेकअप या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो यही बात है।
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, बिकॉज क्या है कि अब सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, हम लोग सबको इतना एक्टिव है सोशल मीडिया में। बहुत सारी यंग लड़की लोग एक से एक सेलिब्रिटीज़ लोग को देखती है, जैसे कि काइली हो गई, किम हो गई, एकदम ऑब्वियस नाम है ये लोग, कार्डाशियंस। तो आप लोग को पता है कि लाइक दे आर द फेमस प्रिटी गर्ल्स। बट देखो, वो लोग भी अपना चेहरा में फिल्टर्स सर्जरी करके ही सुंदर बनी है, नेचुरली वैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो लोग वैसे भी सुंदर है, वो लोग विदाउट सर्जरी भी सुंदर थी, ऐसे भी सुंदर थी। बट ये सब से आप कुछ सीखो मत कि ओ ये सर्जरी करी तो मुझे भी कराना है, ओ ये ऐसे से फिल्टर लगाइए, ओ ये अपना वेस्ट को ऐसा छोटा कर दी है, लाइक एडिट कर दी है। ये सब सीखने वाला चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो यूट्यूब में सीखने वाला, अपने आप पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी सोशल मीडिया हो गया, या आपको जो चीज़ इनसिक्योर कर रहा है कि यार ये लड़की कितनी रिच है, इसके पास कितने अच्छे बैग है, या वो कितने अच्छे घर में रहते हैं, काश मेरे, ये सबसे कुछ सीख नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई सीख नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं रह चुकी हूँ। मैं इतना ज़्यादा ख़राब फील करती थी, यार कितने रिच है ये लोग, हाय ये लोग हर दिन पार्टी करते हैं रात रात भर। एंड ट्रस्ट मी, मैं शायद ही कोई पार्टी की हूँ लाइफ में। एक बार मैं चुपके से पार्टी की थी जब मैं आई थिंक 16 या 17 ईयर्स की थी। बैड डिसीजन ऑनेस्टली। उसके बाद आई डोंट थिंक मैंने कोई पार्टी की है, ठीक है। तो ये सब से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पार्टी इज एंजॉयबल, आप एंजॉय करो, ठीक है, बट ये कभी मत सोचना कि उसका लाइफ कितना बेटर है, मेरा लाइफ क्यों नहीं इतना बेटर है। लाइक आप लोग सोशल मीडिया को देख के ऐसा फील होगा, काश मैं ऐसी होती, काश मैं वैसी होती। कभी भी ये फील मत करना। एज अ बिग सिस्टर आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं ये सब फेस से निकल चुकी हूँ, और इनमें से एक भी थॉट प्रोसेस मेरा काम नहीं आया है। तो जब ये सब थॉट प्रोसेस मेरे फ्यूचर में कभी काम ही नहीं आएगा, मुझे किसी भी प्रकार से एक अच्छा इंसान या कोई सीख वाला एक सीख मुझे नहीं देगा, तो मैं इस सब थॉट प्रोसेस का क्या करूँ? करेक्ट। हमारे माँ बाप ने वैसे भी इतना कुछ किया है हमारे लिए, जितना उनका हैसियत था उन्होंने किया है। हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करके अपने आप पे ध्यान दे के अच्छा आदमी बनेंगे भाई, बड़े आदमी बनेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, विद गॉड्स ग्रेस अच्छे आदमी बनेंगे, एक मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन लुक्स एक हद तक बढ़ाता है आपको। तो ये चीज़ मेरा मेन टॉपिक था आज का, कि लाइक लुक्स को लेके इतना फील कभी मत करना कि मैं कैसी दिख रही हूँ, या मेरा कैसा प्रिविलेज चाहती हूँ, वो कैसी है, उसका ड्रेस कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, कभी नहीं। क्योंकि आप जैसे भी हो अच्छे हो, भगवान ने आपको किसी बात से ऐसा बनाया है। अगर आप नहीं ऐसे दिखोगे तो कौन दिखेगा? आप समझ रहे हो? ये जो चेहरा है ये आपका चेहरा है। तो हाउ अबाउट वी ओन आवर फेसेस, ओके। तो मैंने क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट यंग गर्ल्स काफ़ी देखती है, एंड लाइक आई एम अ बिग सिस्टर, तो आई थॉट कि आई शुड एक अवेयरनेस का वीडियो बनाओ कि लाइक यू नीड टू बी रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर प्रिटी द वे यू आर, अपना पे ध्यान दो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ाई करो, ठीक है। अभी मैट्रिक का एग्जाम में भी आने वाला है, तो प्लीज़ पढ़ाई करो तुम लोग सब, और अच्छे रिजल्ट्स लो, मम्मी पापा को खुश करो, एंड टू गुड इन लाइफ, ठीक है। लुक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो आज के लिए यही वीडियो। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर शेयर करना, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।